हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई? हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, टेंस के बारे में सीख रहे हैं। और लेकिन ये भाई बड़े भाई लोग जो हैं छोटे भाई को नहीं ध्यान दे रहे हैं ना। जैसे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चे जो देख रहे हैं वो छोटे बच्चों को भी 6th क्लास और 4th क्लास से ही देखने के लिए उनको भी प्रेरित करें। ये वीडियो टेंस है और टेंस सीखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ही आवश्यक है। अगर अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस नहीं सीखा गया तो फिर क्या सीखा जाएगा? इसलिए मैं यही कहूँगा कि मेरे दोस्तों, जो भी मान लीजिए बड़े बड़े लड़के देख रहे हैं, इंटरमीडिएट के लड़के देख रहे हैं, हाई स्कूल के देख रहे हैं, तो अपने जूनियर वालों को भी प्रमोट करें कि वो भी देखें। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। अब हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के सभी पार्ट को पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान दिया गया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे क्रिया में आए, यानी क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन करने के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आई भी है तो शैल का प्रयोग कर लेंगे, और अन्य सब्जेक्ट है आई बी सब्जेक्ट नहीं है तो विल का प्रयोग कर लेंगे, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य शब्द लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। तो आइए, पहला सेंटेंस लिया गया है कि राम अपना पतंग कल उड़ाएगा। तो भैया राम अपना पतंग जब कल उड़ाएगा तो लिखा हुआ है कि राम बिल, राम के साथ क्या लगेगा? बिल। उड़ाने की अंग्रेजी फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म। अपना पतंग, राम के अनुसार अपने की अंग्रेजी हिज हो गया, पतंग की अंग्रेजी काइट, और कल आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों? तो ध्यान दीजिए कि राम विल फ्लाई हिज काइट टुमारो, राम अपना पतंग कल उड़ाएगा। दूसरा सेंटेंस है कि मैं मोहन को अपने कलम से पत्र लिखूंगा। किससे लिखूंगा? मोहन को अपने कलम से पत्र लिखूंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ सेल लगा देंगे, और सेल के बाद में लिखने की अंग्रेजी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म राइट, पत्र की अंग्रेजी आ लेटर, और मोहन को तो टू मोहन, और अपने कलम से तो यहाँ से की अंग्रेजी विथ, और माई पेन, आई के अनुसार अपने की अंग्रेजी माई, तो विद माई पेन। तो आई शैल राइट अ लेटर टू मोहन विद माई पेन। तीसरा सेंटेंस है कि वह चाय मेरे घर पर नहीं पिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दोनों सेंटेंस आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई और बी हो सब्जेक्ट तो क्या लगाते रहेंगे? शैल। लेकिन अन्य कोई सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग करते रहेंगे सहायक क्रिया में। ओके, अब देखना है निगेटिव। निगेटिव में फिर नहीं आता है तो नॉट लगा देंगे, कभी नहीं आता है तो नेबर लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? लिख देंगे मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले। जैसे ये सेंटेंस है, वह चाय मेरे घर पर नहीं पिएगा, तो ही विल नॉट टेक टी एट माई होम। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? ही के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया विल हो गया, नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गया, और चाय को फूंक कर पीते हैं, गर्म होता है, चुस्की लेकर पीते, इसलिए टेक लगा दिया फर्स्ट फॉर्म, टी लिख दिया। मेरे घर पर एट माई होम, क्या वह घर कभी नहीं आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या से स्टार्ट हो गया? तो विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिख दीजिए सब्जेक्ट से। यहाँ पर वह की बात है तो ही है सब्जेक्ट, इसलिए विल ही लगा देंगे पहले, तो हो जाएगा विल ही नेबर, कभी नहीं की अंग्रेजी नेबर, कम टू होम क्वेश्चन मार्क। कौन मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा? तो कौन की अंग्रेजी हु लिखते हैं, और क्या लगाएंगे सहायक क्रिया? विल। हु विल नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, और मुझे की अंग्रेजी मी, और अंग्रेजी है तो इंग्लिश, तो हु विल नॉट टीच मी इंग्लिश, कौन मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। तो आपने देखा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। खास करके यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द लिख दिया जाएगा ऐसे। यहाँ पर यही ध्यान देना है कि अगर आई भी है
तो शैल का प्रयोग कर लेंगे, और अन्य कोई सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, कभी कभी फ्यूचर डिफिनिट टेंस होता है, तो जब डिफिनिट टेंस होता है तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो शब्द आता है, अवश्य शब्द आता है, और उसके बाद में जरूर शब्द आता है, या फिर हाँ शब्द आता है। अगर वाक्य में अगर ये शब्द आया, जुड़ गया, तो डिफिनिट कर देते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं वाक्य में, कार में। तो इसलिए जैसे राम अपना पतंग कल उड़ाएगा, तो अगर तो आ गया यहाँ पर, है ना, अवश्य उड़ाएगा, जरूर उड़ाएगा, हाँ राम अवश्य उड़ाएगा, या हाँ राम अपना पतंग उड़ाएगा। तो इसलिए उन चारों शब्दों में से कोई शब्द का प्रयोग किया गया तो इनडिफिनिट नहीं डिफिनिट हो जाएगा। और जब डिफिनिट हो जाएगा ना, तो सहायक क्रिया भैया उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब हुआ कि जहाँ विल का यूज हो रहा है वहाँ शैल कर देंगे, जहाँ शैल का यूज कर रहे हैं वहाँ विल कर देंगे। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में तब आप विल लगाना शुरू कर देंगे, और अन्य के साथ शैल का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो वो डिफिनिट हो जाएगा। चलिए, अब ये टेंस हम लोग पढ़ लिए हैं, फ्यूचर डिफिनिट और फ्यूचर इनडिफिनिट। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इनडिफिनिट तो हम लोग पढ़ लिए। अब ध्यान दीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ऐसा आएगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर की ट्रांसलेट करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर वैसे होगा, बस केवल थोड़ा सा अंतर करना है कि सब्जेक्ट के बाद में जो विल शैल आता है उसमें बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं भैया? बी जोड़ देते हैं। और उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आया? हो रहा होगा, है ना, रहा होगा, रही होगी। तो रहा रही के लिए आईएनजी क्रिया में, और गा की गे में हो शब्द आता है, तो इसलिए शैल और विल में बी जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके और अन्य शब्द लिख देंगे। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देते हैं बच्चों, और मित्रों भी ध्यान देंगे कि वह लोग कल रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जा रहे होंगे आया, रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वही लोग की अंग्रेजी दे आपने लिखा, और क्या लगा दिया? विल भी लगा दिया, सहायक क्रिया, ठीक है। और जा रहे में गो में आईएनजी कर दिया, जा रहे हो गया। कहाँ जा रहे? दिल्ली, तो टू दिल्ली आपने कर दिया। उसके बाद में किससे जा रहे थे? रेलगाड़ी से। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन तो बहुत विधिवत हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए टेंस में कि यहाँ पर जब ट्रेन है तो ट्रेन क्या एक साधन है, और साधन कोई भी हो तो उसके साथ जब से आता है तो बाई का ही प्रयोग कर लेते हैं मित्रों। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने? बाई ट्रेन कर दिया, और कल की अंग्रेजी आपने टुमारो लिख दिया। हाँ समझ में? तो दे विल बी गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन टुमारो। फिर दूसरा सेंटेंस, हम तुम्हें कल अपना पुस्तक दे रहे होंगे। तो हम की अंग्रेजी बी, और बी के साथ शैल भी, और दे रहे गिविंग हो गया, आपको या तुम्हें तो यू हो गया, अपना पुस्तक तो अपने की अंग्रेजी बी के अनुसार अवर कर दिया, पुस्तक बुक हो गया, कल टुमारो हो गया, ठीक है। तीसरे पाइए, श्याम अयोध्या नहीं जा रहा होगा, निगेटिव सेंटेंस आ गया, ध्यान दीजिए। तो श्याम विल नॉट बी, विल और शैल के बाद नॉट लगाने के बाद ही बी शब्द जोड़ेंगे। उसके बाद जाने की अंग्रेजी गो में आईएनजी जा रहा, और अयोध्या तो टू अयोध्या, यानी प्लेस से पहले टू लगा देते हैं भैया। क्या लगा देते हैं? टू, क्योंकि वो को का सेंस देता है, अयोध्या को यानी किसी स्थान को। आइए 4 नंबर है, निगेटिव में ना मैं ना वह अपना काम कर रहे होंगे या कर रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब वह आया बाद में तो यहाँ पर कर रहा होगा कर देंगे, कर रहा होगा, होगा, है ना।
तो यहाँ पर क्योंकि वह सिंगुलर है और नाइदर नार और आइदर आर से ना जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्रिया होती है। तो यहाँ वह है, इसलिए यहाँ पर हिंदी में भी रहा होगा आएगा। ठीक है ना। तो आगे ध्यान दीजिए। तो ना की अंग्रेजी नाइदर, जब डबल दो बार ना ना आ जाए, दो सब्जेक्ट जुड़े हों ना से, तो नाइदर नार का प्रयोग कर लीजिए। तो नाइदर आई नार ही, उसके बाद ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, विल बी। अब यहाँ सैल भी नहीं लगाओगे कि आई के अनुसार सैल भी लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब नाइदर नार या आइदर आर से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं भैया, तब दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लिखते हैं। तो दूसरा क्या ही है, तो आपने विल भी लगा दिया, आई के अनुसार सैल भी नहीं लगाना है। ओके बच्चों। उसके बाद में कर रहा होगा, करने की अंग्रेजी डू में आईएनजी जोड़ दिया, अपना काम है, तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट ही है, इस ही के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे और काम की अंग्रेजी वर्क लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब 5 नंबर पर देखिए। 5 नंबर पर क्या दिया, कल कोई बांसुरी नहीं बजा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई नहीं आया है, कोई नहीं। तो कोई नहीं के लिए आप नो वन का प्रयोग कर सकते हैं और नो वन के साथ क्या लगा देंगे, विल बी। नो वन विल बी प्लेइंग, खेल रहा, अर्थात यहाँ पर बजाने के लिए खेलने की अंग्रेजी लगाते हैं। प्ले किया जाता है किसी वाद्य यंत्र को, तो यहाँ पर बांसुरी है तो फ्लूट कर दिया और कल की अंग्रेजी टुमारो। तो नो वन विल बी प्लेइंग फ्लूट टुमारो, यानी कल कोई बांसुरी नहीं बजा रहा होगा। अब हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव, 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव 3 लेते हैं, उसके बाद में तब आगे फिर देखा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए कि क्या रवि मोहन का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर तो अफर्मेटिव का है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा, डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेशन सीख लेंगे। तो क्या रवि मोहन का काम कर रहा होगा, है ना, ये लिखा गया है। तो भैया यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है और सब्जेक्ट रवि है, रवि ही काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर विल सहायक क्रिया रवि से पहले कर देंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद बी लगा करके कर रहा की अंग्रेजी डूइंग लिख देंगे और काम मोहन का है तो द वर्क ऑफ मोहन कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर का की अंग्रेजी आप ही लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है, कौन सा पुस्तक मेरा भाई दुकान से खरीद रहा होगा। तो कौन सा पुस्तक की अंग्रेजी आप व्हिच बुक लिख दीजिए या व्हाट बुक। उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ माई ब्रदर है खरीदने वाला, तो यहाँ बिल का प्रयोग कर देंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे माई ब्रदर। उसके बाद बी शब्द लगा दीजिए और खरीदने की अंग्रेजी बाई में आईएनजी जोड़ देना है और दुकान से तो फ्रॉम द शॉप कर देंगे, यानी दुकान से खरीद रहा होगा। तो व्हिच बुक विल माई ब्रदर बी बाइंग फ्रॉम द शॉप। ऐसे आप लोगों को भी ध्यान देना है कि अगर कोई दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसकी भी सबसे पहले अंग्रेजी लिखी जाएगी, उसके बाद सहायक क्रिया विल शैल में सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखते हुए अन्य शब्द को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और खूब झूम करके देखते रहो। आप लोग देखते नहीं हो क्या, खूब मस्ती से देखो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, और खूब बढ़िया से ट्रांसलेशन मजबूत करो। ओके, थैंक्स।